नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म चैनल पर। आज प्यारे साथियों, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ये थ्योरम बहुत ही बोर्ड एग्जाम के आधारित इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज हम इस पर बात करते हैं। तो ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन अभिक्रिया या परिमेय किससे? कलन विधि से। कलन विधि से कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस के r तथा r बड़ा हो या जीरो हो। r बड़ा हो तथा जीरो हो या जीरो के बराबर हो और b जीरो से बड़ा हो। तो प्यारे साथियों, इस पूरी लैंग्वेज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। क्या करते हैं बच्चों? 11 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। तो प्यारे साथियों, हम करेंगे 2 पंजे 10, एक कम बैठ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया इसमें? 1। तो साथियों, हम ये जो हो गया इसको बोलते हैं शेषफल, जो हमारा बचा हुआ है। ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, और ये साथियों ये क्या हो गया? भाज्य। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि हमारे ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन का महत्व क्या है। ये इक्वेशन हमारे थ्योरम में आई तो आई कैसे? तो प्यारे साथियों, ये कहते हैं कि हम इसको शो करते हैं, वो करते हैं बी ए क्यू, और जो भी अगर हम मल्टीप्लाई कर उसको डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको शो करता है। बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अगर हमें निकालना है इसमें, अगर हम इसको निकालते हैं a बराबर, a क्या है इसमें? भाज्य लिखेंगे, भाज्य। अगर हम भाज्य निकालेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। प्यारे साथी, क्या हो जाएगा? प्लस के शेषफल। यही क्या होगा हमारा इसका फॉर्मूला। इस थ्योरम का क्या होगा? यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। तो प्यारे साथियों, भाज्य हमारे इसमें है कितना? a। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये सिद्ध अब होगा। हमारा क्या है? भाज्य कितना था हमारा? 11। इसमें भाज्य किसके है? ब्रैकेट के अंदर है। कितना? a है। अच्छा, भाजक कितना है हमारा? 2। कैसे? जिस चीज से भाग हो रही है, डिवाइड हो रही है कितना? b। जो मल्टीप्लाई है। भागफल कितना है इसमें? 5। भागफल कितना? जितना हमारे आंसर आ रहा है, ये कितना है? q प्लस के शेषफल रिमाइंडर q। तो ये क्या हो गया? a बराबर bq प्लस के r। प्रूफ डेट होता है हमारा यहां से। बताओ प्यारे साथियों, a बराबर bq प्लस के r, a बराबर bq प्लस के r, ये क्या होता है? हमारा प्रूफ होता है। अब इसके इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आधारित हम कुछ क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट ले रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद हम क्या करते हैं? इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। प्यारे साथियों, हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग कर दिए। ये कहता है, कंडीशन दी है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा ही हमें क्या करना है? हमें इस सवाल को सोल्व करना है। जिसमें कि पहला कहता है कि 135 और 225, दूसरा सवाल कहता है 196 और 38,220। हम क्या करेंगे? दोनों सवालों को आराम आराम हम सोल्व करेंगे। अगर समझ आवे तो कमेंट में जरूर बताना।
तो इसमें हम पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 135 और 225 इन दोनों संख्याओं में पहले ये देखना है इन दोनों में बड़ा हमारा है तो है कौन सा। ये कौन सा बड़ा है हमारा 225। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहता है कि 225 को हमें कितने से करनी है हमारी 135 से डिवाइड करनी है, विभाजन करना है। इसने बोला है कि विभाजन विधि से हल कीजिए। तो कहता क्या है कि 135 को हम सोल्व करेंगे तो कितनी बार आएगा एक बार। तो 135 बन जा 135 5 जीरो गया, यहाँ से कितना आई है 9। कितना हमारा आंसर हो गया 90। अब हम करेंगे लिखते हैं यहाँ पर या फिर 190 को करते हैं 135 से डिवाइड जब तक हमारा पूरा ना कट पाए। तो करेंगे तो 90 एकम 90, तो रिमाइंडर कितना आई है 5 45। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 45। अब 45 से हम काटते हैं 90 को, जितना हमारा ये निकल के आया है 45 दूनी 90। अब बाद में कोई शेष फल नहीं है। अगर कोई शेष फल रिमाइंडर आता तो हम जब तक जीरो नहीं आता है या इससे कम संख्या नहीं आती तब तक हम सोल्व करते रहते हैं। हमारा कितना आएगा हमारा जीरो आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे यहीं पे रोक देंगे। जब हम संख्या को यहीं रोकेंगे तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन थीम्स के प्रयोग करके सोल्व करना है। क्या करना है इसको प्रयोग करके हमें सोल्व करना है। प्रयोग क्या कहता है कि कितना है हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस के आर। हमें क्या करना है इस पे ही आधारित करना है। तो हमारा कितना है a कितना है हमारा 225। एक क्या हमारा भाज्य है, भाज्य हमारा है कितना 225 इक्वल टू एक भागफल गुणा कितना है हमारा 135 प्लस के रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर कितना निकल गया हमारा 90। कितना निकल गया 90। तो बोलता है अतः शेष फल 90 है नॉट इक्वल जीरो के। हमारा जो 90 है वो जीरो के अभी शेषफल बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा लिखेंगे दूसरी कंडीशन में। अब हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा हमारा 135। हमारा 135 हो जाएगा तो 135 लिखेंगे 1 गुणा 90 प्लस के रिमाइंडर कितना बचा हमारा 45। कितना रिमाइंडर बचा हमारा 45। तो ये हो जाएगा अतः शेषफल 45 नॉट इक्वल जीरो के। कितना आएगा नॉट इक्वल जीरो के। इसी प्रकार से हम अगर तीसरी कंडीशन करेंगे 90 बराबर 2 गुणा 45 प्लस के जीरो। कितना निकल गया हमारा रिमाइंडर जीरो। तो लिखेंगे अतः तो इसमें भाजक कितना होगा, भाजक कितना होगा हमारा 45। और भाजक को ही हम HCF बोलते हैं। यही क्या होगा इसका आंसर। इस सवाल ने बोला था कि हमें HCF ज्ञात करना है। हमने क्या करा है HCF इसमें ज्ञात किया है। इसी प्रकार से एक बार फिर मैं समझा देता हूं, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आई हो तो इसी प्रकार देखो कि 135 और 225 का
इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225। जब 225 बड़ी संख्या है तो इसने बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमें सोल्व करना है। ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस के क्यू। इसने बोला है कि बी क्यू प्लस के आर। तो इसमें a कितना है? भाज्य है। ये कितना है? भाजक। ये क्या है? हमारा भागफल। नीचे क्या हमारा जो भी निकल कर आएगा वो आएगा शेषफल रिमाइंडर। ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद हम करेंगे 225 बराबर 1 गुणा 135। रिमाइंडर कितना निकल गया हमारा? 90। 90 बोला है, अतः शेषफल नॉट इक्वल 0 के। जो भी हमारा शेषफल निकल कर आया है वो 0 के बराबर नहीं है। क्या है? 0 से बड़ा है। तो इसी प्रकार से फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में ये हो जाएगा, और थर्ड स्टेप हमारा ये कवर करेगा। लिख देते हैं स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। तो प्यारे साथियों, थर्ड स्टेप में कहता है कि 90 बराबर 2 गुणा 45। हमारे दो संख्या काटेंगे कि 45 दूनी 90 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आई है? 0। और सवाल कहता है कि जहां हमारा 0 रिमाइंडर आवे तो सवाल को तुरंत पूरा कर दी जाए। तो इसी तरीके से हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। हमारा जो भी 45 निकल का है इसकी जगह 90 होता या कोई नंबर होता तो वही क्या हो जाएगा? भाजक। वही क्या होता? भाजक। और भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये सवाल बिल्कुल 100 के 100% समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से दूसरे सवाल का आंसर कमेंट में जरूर करना। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत जब तक के लिए।